हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। असरण शरण दया के धाम, कृपा करो प्रभु कृपा निधान। असरण शरण दया के धाम, कृपा करो प्रभु कृपा निधान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मुझे भरोसा तेरा राम, अपना लो कर करुणा निधान। मुझे भरोसा तेरा राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दासु बना लो राम। सीताराम जय सीताराम। दीनानाथ दयालु राम, भक्तों के तुम प्राण निधान। दीनानाथ दयालु राम, भक्तों के तुम प्राण निधान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरि शरणम हरि शरणम। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्यास रटई, पचि पचि हारितहूँ पुनि पार न पावई। ताहि अहीर की छोहरियाँ चचिया भर छाछु पे नाचू नचावई। शेषनाग जी, महेश जी यानी शिव जी, सूर्य भगवान गणेश जी, इंद्र जिनको निरंतर गाते हैं, जिनके गुणों का निरंतर गान करते हैं, और वेद जिसको अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद बताते हैं। नारद से सुख व्यास रटे, नारद जी जिनको दिन रात रटते हैं, संकीर्तन करते हैं जिनके नाम का, सुखदेव जी जिनका भजन करते हैं, जिनके आनंद में मग्न रहते हैं, व्यास जी जिनको भजते हैं और फिर भी उनका पार नहीं पाते। और ऐसे अगुण अखंड अनंत अनादि अर्जहि चिंतई परमारथवादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, चिदानंद निरुपाधि अनूपा। उपजई जासु वंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। ऐसे अगुण अनंत अखंड अनादि अच्छेद अभेद अजन्मा ऐसे प्रभु को ब्रज की गोपिकाएं, अहीर की छोहरियाँ, अहीर की लड़कियाँ, अहीर की बच्चियाँ, वे ब्रजांगनाएं छाछ के प्रलोभन में नचाती हैं। जिसका पार कोई पाया ही नहीं, बिना उसकी कृपा के उसको किसी ने जाना ही नहीं। जो जाना नहीं जा सके, जिसका पार नहीं पा सके, जो अनंत है, अनादि है, नयति नयति, उसकी इति नहीं है, प्रारंभ भी नहीं, आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, मध्य भी नहीं। ऐसे प्रभु को
ऐसे उस निराकार निर्गुण ब्रह्म को साकार रूप में प्रकट कराकर और उसको अपने इशारों पर छाछ के प्रलोभन से अहीर की छोकरियां नाच नचा रही हैं। क्यों? आखिर कोई कारण तो होगा। अरे उमा दारू जोशित की नाई, अरे सब ही नचावत राम गुसाई। एक वो भगवान जो कठपुतली की तरह समस्त सृष्टि को नचाता है, समस्त जीवों को नचाता है, और उस अनंत अखंड अनादि अच्छेद अभेद उस अजन्मा प्रभु को वो अहीर की छोरियाँ, अहीर की प्रजांगनाएं, वो गोपियाँ छाछ के प्रलोभन से नचाती हैं। ऐसा क्यों? आखिर विचार किया। ऐसा इसलिए कि भक्ति के वश में होकर प्रभु साकार रूप लेकर अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जैसा भक्त कहता है वो करते हैं। भक्ति के बस में हैं भगवान, और भगवान किसी के बस में नहीं है। न कोई उनको जान सकता है और न ही उनको कोई पा सकता है। केवल मात्र एक भक्ति ही ऐसी है जिसके बल पर ईश्वर को सगुण साकार रूप में भक्त अपने सामने प्रकट कर कर मन इच्छित वरदान मांगता है, और मन इच्छित जो उसको भक्त को आनंद मिलता है वो लीला करवाता है। वो एक भक्ति ही है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने, अनेक देवताओं ने भक्ति की प्रधानता, भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। हरि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे प्रभु, जिन्होंने ज्ञान और मान के घमंड में होकर आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, जिस भक्ति के कारण आप भक्त के वश में होते हैं, ज्ञान का घमंड, ज्ञान का अभिमान कर कर, चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे कोई कर्म योगी हो, जे ज्ञान मान विमत्त, जिन्होंने ज्ञान और अपने मान के गर्व में यानी घमंड में रहकर उस भक्ति का आदर नहीं किया, ते पाय सुर दुर्लभ पदातपि परत हम देखत हरि। चाहे वो देवताओं से भी दुर्लभ पद प्राप्त कर लें, यानी चाहे मोक्ष प्राप्त कर लें, स्वर्ग प्राप्त कर लें, ब्रह्मलोक को प्राप्त, देवताओं से ऊपर जो पद वो ब्रह्मलोक मोक्ष, उसको भी यदि प्राप्त कर लें तो उनको भी हमने वहाँ से गिरते हुए देखा है। और जो व्यक्ति भक्ति करता है, विश्वास करी सब आस परिहरिदास तब जे होई रहे। अरे विश्वास कर सब आस परिहरिदास तब होई जे रहे। जो विश्वास कर कर, एकमात्र आप में ही विश्वास करके, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, जो आप में ही विश्वास कर कर सब आश्रयों को छोड़कर, आस परिहरी, सारे आश्रयों को छोड़कर, जितने आश्रय देवता के संसार के जहाँ भी आश्रय जीव ने बना रखे उन आश्रयों को छोड़कर जो केवल तुम्हारे दास हो गए। जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। ये भगवान, वो बिना श्रम के ही आपका जो ये घोर संसार सागर है, जो अथाह है, जिसका पार भी कोई नहीं पा सकता, उसको आराम से तर जाते हैं। तो भक्ति की ये विशेषता बतलाई है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं। एक बार क्या हुआ कि अयोध्या में भगवान ने अपने अयोध्या वासियों को बुलाकर एक सभा की, और सभा में उनको शिक्षा दी कि भाइयों,
मैं आपको आपके कल्याण के लिए शिक्षा दे रहा हूँ। यदि कोई अनुचित बात हो तो मुझे बिना भय के रोक देना। आप भय मत खाना कि ये राजा है कहीं दंड देगा। यदि मैं अनुचित बात कहूँ तो बिना भय के रोक देना। तो भगवान ने यही कहा कि ये दुर्लभ शरीर बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है, भगवान कृपा कर कर कभी देते हैं, और इस शरीर से भगवान की प्राप्ति का उपाय नहीं किया जाए, यानी भक्ति नहीं की जाए, तो सारे सुख बेकार हैं, ये जन्म बेकार है। अंत में व्यक्ति को पछताना पड़ता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, वो अंत में पछताना पड़ता है। और भक्ति के अलावा सब सुख व्यर्थ हैं। भक्ति के अलावा सब सुख व्यर्थ हैं और कोई सुख स्थायी है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्पयंत दुखदाई। इस शरीर को पाकर विषयों का सेवन करना, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध करता है जीव। अपनी आत्मा का घात करता है। आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला जीव उसको कहा है। स्वर्ग भी इसके सामने तुच्छ है। हरे नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। इस मनुष्य शरीर को पाकर भी विषयों में ध्यान जीव देता है, तो अमृत को छोड़कर वो सठ कहा है उसको, वो सठ जीव विष को ग्रहण करता है। विष को ताही कबहू भल कहे न कोई, उसको कभी कोई भला कह ही नहीं सकता, कभी भला नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ भक्ति ही प्रिय है। भक्ति के वश में होकर ही मैं प्रसन्न होता हूँ, और बिना भक्ति के मुझको कोई बांध नहीं सकता, मुझको कोई बुला नहीं सकता, मुझको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, मुझको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि ये स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है भक्ति, और सब अधीन हैं। भक्ति स्वतंत्र सखल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति को स्वतंत्र बताया है भगवान ने, तो स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उन अयोध्या वासियों की ये शिक्षा दी कि मन वचन कर्म से मुझे ही भजो, मेरी ही भक्ति करो। बिना भक्ति के कल्याण नहीं है। बिना भक्ति के ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति यदि जीव कर ले तो वहाँ से भी पुनः वापिस आना पड़ता है, क्योंकि ताही अहीर की छोहरियाँ छचिया भर छाछ पे नाच नचावत। ये भक्ति के वशीभूत होकर ही अहीर की छोरियाँ उस अनंत अनादि अखंड भगवान को, अजन्मा भगवान को साकार रूप में प्रकट कराकर अपनी इच्छा अनुसार अपने आनंद के लिए नचा रही हैं। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विज। गीता में कहते हैं कि मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। जैसा भक्त कहता है ऐसा मैं करता हूँ। भक्त को छोड़कर, भक्त की आज्ञा की, भक्त के प्रण को मैं कभी टाल ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का अवतार लेने का ध्येय यही रहता है। साकार रूप में क्यों आते हैं? विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र ब्राह्मण जो भगवान का भक्त होता है, धैनु यानी गाय, सुर देवता और संत, इनके लिए ही मैं इस पृथ्वी पर देह धारण करता हूँ, और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य या कोई लक्ष्य नहीं रहता। तो अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन रहता हूँ। भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसके बस में होकर भगवान अपने भक्त के सामने भक्त की इच्छा के अनुसार लीला करते हैं, खुद भी आनंदित होते हैं और उसको भी आनंदित करते हैं। भक्ति ही एकमात्र, भक्ति से भगवान शीघ्र द्रवित होते हैं। भक्ति ही एकमात्र ऐसा है। भक्ति एकमात्र ऐसी शक्ति है
जो भगवान को, उस निराकार निर्गुण भगवान को साकार रूप में लाकर भक्त के सामने प्रकट करा देती है। बाकी रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान के विषय में भी बहुत कुछ कहा है। ज्ञान के विषय में आप लोग सभी ने अध्ययन किया होगा रामचरितमानस का, कि इस तरह से गाय, उसको ये चारा दिलाया जाए, उसमें घृत निकाला जाए और फिर उसका दीपक जलाया जाए। तो इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन उन्होंने बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। अब प्राप्ति होने के बावजूद भी जिमिथल बिन जल रह न सकाई, कोटि भांत कोई करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई बिन भक्ति बिहाई। जैसे बिना जल के थल नहीं रह सकता, बिना थल के जल नहीं रह सकता। अरे जल को आपको कहीं रखना है तो उसके कोई थल, कोई आधार चाहिए उसके लिए, तभी तो जल स्थिर रहेगा। कोई पात्र चाहिए, कोई पृथ्वी पर रखना है क्या। ऐसे ही जो ज्ञान के द्वारा मोक्ष या कोई इसी लोक की प्राप्ति होती है वो स्थायी नहीं रह सकता, बिना भक्ति के स्थायी रह ही नहीं। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई बिन हरि, रह न सकई हरि भक्ति बिहाई। हरि की भक्ति के बिना वो स्थिर नहीं रह सकता, बिना हरि की भक्ति के बिना। तो जीव माया से भ्रमित रहता है और माया के चक्कर में भ्रमता रहता है। अब ज्ञान की विधि, जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि रामचरितमानस में बताई, योग अग्नि करि प्रकट कर, कर्म सुभाषु, इस तरह से काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। लेकिन दिक्कत क्या है, ज्ञान रूपी दीपक को आपने इतनी साधना कर कर शरीर को कष्ट देकर, क्योंकि ज्ञान बड़ा कष्टप्रद है, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। बहुत कठिन है ज्ञान, कठिन ज्ञान पंथ कठिन, कृपान की धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। उससे गिरते हुए देर तलवार की धार के समान है ज्ञान। गिरने से तुरंत नीचे आओगे और कब गिर जाओ कोई पता नहीं। कारण क्या है, इतनी मेहनत कर कर आपने उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाया। अब ज्ञान रूपी दीपक को जलाया प्रकाश के लिए कि उसके द्वारा बुद्धि प्रकाशित हो सके। जिस बुद्धि में तम यानी अंधकार का साम्राज्य है, अंधकार जिस बुद्धि में छाया हुआ है, उस बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए आपने ज्ञान का दीपक बड़े कष्ट से, बड़े साधन से, बड़ी साधना से जलाया। अब वो दीपक जला लिया। अब दिक्कत क्या आती है, जब दीपक जला लिया तो हर इंद्रिय पर देवता बैठे हुए हैं और ये कपाट हैं। ज्ञान का दीपक अंदर जलाया, अंदर जल रहा है। अब दीपक को हवा से बड़ी दिक्कत हो, हवा से बुझ जाता है। तो ये देवता क्या करते हैं देवता क्या करते हैं, इंद्रियों के द्वार पर बैठे हुए जब ये देखते हैं कि इस जीव को ज्ञान का दीपक इसने जला लिया, ये ज्ञान के प्रकाश में ये प्रभु को प्राप्त होने जा रहा है, प्रभु के पास जा रहा है, तो हमारे हाथ से जा रहा है। क्योंकि देवताओं को भोग तो मनुष्य ही देते हैं ना, इसलिए देवता विघ्न करते हैं उसमें कि हमारे अंडर में रहे। भगवान के पास जाने पर हमें पूछेगा नहीं, हमें भोग कहाँ से मिलेंगे। अब इंद्रियों पर जो द्वार पर बैठे हुए हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं। अब सारे देवता बैठे हुए हैं तो वो क्या करते हैं देवता लोग देवता क्या करते हैं, इंद्री द्वार झरो का नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। झरोके हैं, खिड़कियां हैं, ये खिड़की से हवा आएगी तो भैया दीपक बुझेगा, रुकेगा नहीं वो। जब हवा आएगी, खिड़की खोल दी देवताओं ने, द्वार पर बैठे हुए, खोलना बंद करना सब इंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, सब पर देवता बैठे हुए हैं। नेत्रों में सूर्य का वास है, जिह्वा पे वरुण का वास है, इस तरह से देवता बैठे हुए। तो उन्होंने खिड़कियों को खोल दिया और वो ज्ञान रूपी दीपक जो जल रहा था वो क्या होता है,
आवत देखई विषय बयारी, ते हट देई कपाट उघारी। देवता लोग जब विषय की हवा चलती है उसको अंदर प्रवेश कराने के लिए उस दरवाजों को खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उरुग्रह आई जाई, तब ही दीप विज्ञान भुजाई। और देवताओं ने विषयों रूपी वायु को अंदर प्रवेश करा दिया, खिड़कियां खोल दी, तो उस विषय रूपी वायु ने उस ज्ञान रूपी विज्ञान रूपी दीपक को बुझा दिया। तो फिर बुझा दिया तो फिर अंधकार हो गया, इतनी मेहनत बेकार हो गई। तब फिर जीव विविध विधि पावहि संसृति क्लेश, और फिर जीव फिर वही संसृति के यानी सृष्टि के प्रकृति के जन्म मरण आवागमन का क्लेश पाता है। हरि माया अति दुस्तर तरि न जाए बिहगे। इसलिए ये हरि की जो माया है बड़ी विकट है। इसलिए ज्ञान के लिए यही कहा है, ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश हो ये नहीं बारा। समय ही नहीं लगता। इसलिए इस बात को सोचकर जो भक्त लोग होते हैं वो ज्ञान और विज्ञान की तरफ या कर्म योग ज्ञान मार्ग की तरफ ध्यान नहीं देते। अस विचार हरि भक्ति सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। इसलिए मुक्ति को महत्व नहीं देते भक्त लोग, हरि की भक्ति भगवान की भक्ति ही करते हैं। मुक्ति उनके सामने तुच्छ है। गोपियों ने सायुज्य साष्टिष्ट सामीप्य ये जो सारी मुक्तियों को ठुकरा दिया और केवल यही प्रार्थना की कि हमारा मन जो श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे, हम श्री कृष्ण को प्रिय हों और हमें श्री कृष्ण प्रिय हों। मुक्ति को तुच्छ समझा क्योंकि उस मुक्ति की कोई या मोक्ष की कोई अहमियत नहीं है। वो तो भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, भक्ति के करते हुए बिना किसी श्रम के बिना किसी प्रयत्न के, अरे भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्यानासा। संसार के जो कष्ट हैं जन्म मरण का अपने आप नष्ट हो जाता है और अविद्या का नाश हो जाता है। और भक्ति बिना इच्छा के ही आती है। आप कामना नहीं करें तो भी सामने खड़ी रहती है भक्त के, अब मुझे अंगीकार करो, मुझको स्वीकार करो। लेकिन भक्त उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भक्त को जो आनंद भक्ति में आता है, भक्ति को चिंतामणि मणि का रूप दिया है। ज्ञान रूपी दीपक जो देवताओं के उपद्रव से देवताओं ने विषय रूपी ब्यार को अंदर प्रवेश कराकर उस दीपक को बुझा दिया और आपकी सारी मेहनत बेकार गई, आपका सारा साधन बेकार गया। जिस सीढ़ी पर पहले थे पुनः उसी सीढ़ी पर आप पहुँचे और संसार की संस्कृति, संसार के क्लेश, ये माया फिर आपके लग गई। तो लाभ क्या मिला? ज्ञान में अपना अभिमान रहता है, जीव अपना अहम नहीं छोड़ पाता और अहम नहीं छोड़ पाता, प्रभु को अहम पसंद नहीं है। इसलिए भक्ति को मणि कहा है। भक्ति को राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसौ गरुड़ जाके उरुयंतर। ये है मणि है और जिसके हृदय में ये अंदर बसती है। इसमें विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? दीपक में तेल लगाओगे, बत्ती लगाओगे, हवा से उसको बचाओगे, उसकी सुरक्षा करोगे, तभी प्रकाश देगा। मणि में इन वस्तुओं की, न दीपक की, न तेल की, न उसको सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। मणि स्वयं प्रकाशित है, किसी हवा से नहीं बुझ सकती, किसी दीपक का आश्रय लेकर, तेल का आश्रय, बत्ती का आश्रय उसको नहीं चाहिए। वो तो स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र मणि है। वो तो दिन रात प्रकाशित होती रहती है, दिन रात प्रकाश देती रहती है।
अरे परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। परम प्रकाश देती रहती है भक्ति तो दिन रात अहिर्निश, तो उसको दिया बत्ती वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और जो जितने माया के जो ये फौज है, माया की जो दल है, ये इनके पास, भक्ति के पास ही नहीं आ सकता। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि भुजावा। और कहा है मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह को दरिद्रता कहा है, दरिद्र रूपी मोह निकट, क्योंकि तेल कभी खत्म, दीपक में तेल खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा, इसलिए मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। और लोभवाद नहीं ताई बुझावा, लोभ रूपी वायु उसको बुझा नहीं सकती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, और अविद्या रूपी जो तम है, जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वो मिट जाता है, चाहे कितना ही प्रबल हो। मणि के प्रकाश में अंधकार रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। हारई सकल सलभ समुदायी, और विशेषता और है, ये क्या विशेषता है? जो कीट पतंगे जो दीपक को बुझाते हैं ना, वो भी उसको नहीं बुझा पाते, सब हार जाते हैं। कीट पतंगे भी बुझा देते हैं दीपक को। खल का मादि निकट नहीं जाई, बसई भक्ति जाके युरुमाई। और जो माया के जो फौज है, माया की जो सेनापति हैं, माया की जो सेना है, खल काम आदि निकट नहीं जा पाते उसके, जो सलभ जो पतंगे हैं। बसई भक्ति जाके उर्माही, जिसके हृदय में भक्ति बसती है वो हमेशा मणि रूप में प्रकाशित होती रहती है। गरल सुधा सम अरिहित होई, और भक्ति करने से उस मणि का प्रभाव क्या होता है? गरल सुधा सम अरिहित होई, तेई मन बिन सुख पावन कोई। शत्रु मित्र बन जाता है, विष अमृत बन जाता है। उस मणि के बिना कोई सुखी जीव रह ही नहीं सकता। इसको दृढ़ गांठ बांध लो। जब तक भक्ति रूपी मणि जीव के हाथ नहीं लग जाती, तब तक संस्कृति के दुख जीव को सहने ही पड़ेंगे। ये अंतिम वाक्य है। अरे राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपन ताके। जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि बसती है, यानी राम का चिंतन जो दिन रात करता है, अनन्य भाव से जो भगवान को भजता है, उसने अपने इस हृदय में मणि को रख रखा है, तो उससे सारे कष्ट मिट जाएंगे। दुख तो उसको स्वप्न में भी नहीं आ सकते। दुख लवलेस न सपने उतार। इसलिए जीव को क्या करना चाहिए? वही बुद्धिमान है जीव, वही चतुर है, वही सुजान है, वही प्रखर बुद्धि वाला है। कहते हैं अरे चतुर शिरोमणि तेई जग माही। चतुरों में, सुजानों में, बुद्धिमानों में भी शिरोमणि है वो व्यक्ति। कौन? अरे चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागे सुजतन कराई। जो उस मणि को प्राप्त करने का इस मनुष्य शरीर धरकर प्रयास करता है, वही चतुर है, वही शिरोमणि है। चतुरों में भी शिरोमणि है। इसलिए भक्ति रूपी जो मणि है, उसको प्राप्त कर कर जीव इस संस्कृति के क्लेशों से मुक्त हो सकता है। अब भक्ति का बहुत विस्तृत विवेचन है, कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है। भक्ति केवल साधारण सी बात है कि भगवान के चरणों में अपनी रति मति गति सब कुछ भगवान के चरणों में रखो, तब वो मणि प्राप्त। राम इस कलयुग में राम नाम रूप में जो वो मणि ही है, और उस मणि को क्या करना है? राम नाम रूपी मणि को, राम नाम मणि जी है धर, राम नाम मणि दीप धरे, जी है देहरी द्वार, भीतर तुलसी बाहर भीतर रहू, जो चाहे सी उजियार। उस राम नाम रूपी मणि को कहाँ रखो भैया? आपको अंदर कमरे में प्रकाश चाहिए और बाहर भी प्रकाश चाहिए, तो दीपक को कहाँ रखा जाता है? देहली पर। जहाँ दरवाजे का द्वार, जहाँ देहली है, वहाँ पर रख लो उसको, तो अंदर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी प्रकाश रहे। राम नाम
मणि दीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सी उजियार। यदि अंदर और बाहर दोनों तरफ आप प्रकाश चाहते हो तो भक्ति रूपी मणि को उस देहली पर रख दो, जो अंदर भी प्रकाश करेगी और बाहर भी प्रकाश करेगी। अंदर आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगी, तम को भगाएगी। क्या मतलब? अंदर जो रोशनी फैलेगी उससे जो आपके मन बुद्धि अंतःकरण में जो अशुद्धता, जो अंधकार, जो कचरा भरा हुआ है उसको प्रकाशित करके उसको भी हटा देगी। और बाहर भी आपको भगवान का सगुण साकार रूप दर्शन करा देगी, वो राम नाम रूपी मणि। इसलिए भगवान का ध्यान, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान के धामों का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन जीव के पास इस कलयुग में, यूँ तो इसका प्रभाव चारों युगों में भी राम नाम का, चाहु श्रुति चाहु युग नाम प्रभाव चारों से, लेकिन कलयुग में और कोई उपाय बचता नहीं है, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना है। चारों, ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही प्रभाव कोई विशेष तो और युगों में भी है, लेकिन और युगों में और साधन भी थे, तप थे, दान थी, दया थी, धर्म के चारों अंग परिपुष्ट थे, इसलिए उनका सहारा भी जीव लेता था। लेकिन अब कलयुग में तो एक व्यवस्था है कि और साधनों में सब में दोष आ गया, कोई साधन है ही नहीं। इसलिए इस राम नाम मणि को पकड़ लो तो जीव का उद्धार हो सकता है, वरना जीव संस्कृति के क्लेशों से कभी बच नहीं सकता। भगवान की माया से बचना है, इस संसार से बचना है, तो इस राम नाम रूपी मणि को अपनी जिह्वा रूपी देहली पर रख लो, जिससे राम नाम का दिन रात जिह्वा से उच्चारण करो, मानसिक जाप करो, जोर से उच्चारण करो, कोई प्रतिबंध नहीं है। खाते करो, खेलते करो, हंसते करो, रोते कर दो, सोते करो, उठते करो, बैठते करो, कोई नियम नहीं है। इसलिए राम नाम रूपी मणि को दृढ़ता से पकड़े रहो तो पार हो जाओगे, वरना तो और कोई उपाय। शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। और कोई उपाय नहीं है। वो कहते हैं उनकी मानो, मेरी मत मानो भाई। जो शास्त्र कहते हैं, जो शिवजी सुख सनकादिक जो दिन रात भगवान के चिंतन में रहते हैं, उनकी मानो। वो आप्त पुरुष हैं, उनके रजतम सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। आप्त पुरुष की वाणी भगवान की वाणी से भी अधिक होती है। जो भक्त हैं, संत हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, सभी एक मत से कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम के अलावा जीव को और कोई सहारा है ही नहीं, चाहे कहीं भी चले जाओ। जय जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री